ओके। तो अब हम जो है वो मल्टीप्लिकेटिव रूल्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहले हम सॉल्व कर रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स को। ठीक है। अच्छा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स दो इसमें इवेंट्स आते हैं, एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं और एक डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। पहले हम कर रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट के सवाल को। ये वही सवाल है जो आपके पास राइटअप के अंदर आपकी एग्जाम्पल में कोड हुआ हुआ है। ठीक है। तो अब आपके पास क्या है? अ बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 7 ब्लू बॉल्स। एक बैग के अंदर 5 रेड और 7 ब्लू बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स हो गई 12। टू बॉल्स आर ड्रॉन ऑन सक्सेशन। ऑन सक्सेशन का मतलब, अब वो टू बॉल्स जो ड्रॉ कर रहे हैं वो एक के बाद एक कर रहे हैं, यानी एक वक्त में एक बॉल ड्रॉ होगी, फिर उसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एंड अ ब्लू बॉल? अ रेड एंड अ ब्लू बॉल का मतलब पहली बॉल जो ड्रॉ करे वो रेड, और जो दूसरी बॉल ड्रॉ करे वो ब्लू होनी चाहिए। ठीक है। या दूसरी रिक्वायरमेंट में कह रहा है बोथ रेड बॉल्स, यानी पहली बॉल जो ड्रॉ करे वो भी रेड हो, और जो दूसरी बॉल ड्रॉ करे वो भी रेड हो। ठीक है जी। इफ द बॉल इज रिप्लेस्ड, अब ये आपको पता चल जाएगा, याद आ जाएगा कि ये मैंने आपको बताया था कि इसकी एक पहचान है। ठीक है, वो क्या है कि लफ्ज रिप्लेस का इसके क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, अभी हम जब सॉल्व करेंगे तो हम आपको बताते हैं। जब उसका सैंपल स्पेस निकालेंगे, तो क्योंकि ये बैक का सवाल है तो इसके अंदर हमें सेट नहीं बनाना है, इसमें हम डायरेक्ट नंबर ऑफ आउटकम्स कैलकुलेट करते हैं। टोटल हमारे पास 12 बॉल्स है। ठीक है जी। और इसमें से हमने दो बॉल्स को ड्रॉ करना है, तो 12C2 जब हम करेंगे तो 12C2 का आंसर आपके पास आ जाएगा कितना? 12C2 का आंसर आ जाएगा आपके पास, दैट इज 66। ठीक है जी। सॉरी, मिस्टेक है यहाँ पे थोड़ी सी, सिंपल प्रोबेबिलिटी का सवाल नहीं है। अब हमें क्या करना है, सॉरी, 12C1, क्योंकि बैक टू बैक सॉल्व कर रहे हैं तो एक वक्त में एक बॉल ड्रॉ करनी है। तो पहले मैं क्या करूंगा, एक बॉल ड्रॉ करूंगा। तो इसका आउटकम्स क्या है, इसके चांसेस क्या है? एक बॉल ड्रॉ करने के चांसेस हैं 12। अब जो हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट है उसके अंदर वो कहता है कि पहली बॉल जो है वो रेड बॉल हो। ठीक है जी। पहली बॉल जो है वो कौन सी होनी चाहिए? वो हमारे पास रेड बॉल होनी चाहिए। तो आउटकम्स ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएंगे आपके पास? आउटकम्स ऑफ रेड बॉल विल बिकम, रेड बॉल्स आपके पास अवेलेबल है 5C1, तो 5C1 का मतलब हो जाएंगे इसके आउटकम्स बन जाएंगे 5। ठीक है जी। कॉम्बिनेशन को आप सॉल्व कर चुके हैं। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, आउटकम्स ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो ये बन जाएगी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 12। ओके। अच्छा जी, ये तो हमारी पहली बॉल हो गई। अब इस सवाल के अंदर हमें एक चीज लाजमी करनी है, वो क्या है आपके पास? यहाँ आपने मेंशन करना होगा क्या? अ बॉल इज रिप्लेस्ड। ठीक है जी। बॉल रिप्लेस का मतलब क्या हो गया कि आपने जो बॉल निकाली थी बैग में से उसको आपने दोबारा बैग में वापस डाल दिया। तो बैग में टोटल बॉल्स थी 12, और जब मैंने फर्स्ट बॉल निकाल ली, एक बॉल निकाली, तो बैग में रह गई 11 बॉल्स। इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करने के बाद फिर मैंने क्या कर दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करने के बाद मैंने इस बॉल को वापस बैग में डाल दिया। तो अब दोबारा टोटल बॉल्स कितनी हो गई बैग में? 12। ठीक है जी। अब जब मैं दोबारा यहाँ पे आउटकम लेता हूँ, ठीक है जी, अब मैं दोबारा जब यहाँ पे आउटकम लूंगा बॉल को ड्रॉ करने के लिए, तो मेरे पास बैग में दोबारा कितनी बॉल्स हैं? 12। तो मेरे पास सेकंड बॉल ड्रॉ करते हुए भी टोटल आउटकम्स कितनी होंगी? वो 12 ही रहेंगी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, जब मैं इवेंट बी ले लेता हूँ, ठीक है जी, अब बॉल इज रिप्लेस के बाद हमने ले लिया इवेंट बी, तो दूसरी बॉल आपको ड्रॉ करनी है, वो बॉल है आपके पास, दैट इज द ब्लू बॉल। तो ब्लू बॉल का मतलब क्या हो जाएगा? अब ब्लू बॉल का मतलब हो जाएगा कि आउटकम्स ऑफ ब्लू बॉल अगर मैं देखता हूँ, तो ब्लू बॉल कितनी है हमारे पास? 7 है। और एक उसमें से ड्रॉ करेंगे तो इसके रिजल्ट बनेंगे कितने? 7। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ इवेंट बी डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। यानी आपके पास जो इसका रिजल्ट हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 7/12। अब एक बॉल ड्रॉ करी थी,
बट उसको बॉल को हमने वापस बैग में रिप्लेस किया। जब बॉल को हमने वापस बैग में रिप्लेस कर दिया तो इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, इसके बाद आपके पास जो है वो नंबर ऑफ बॉल्स पे कोई चेंजेस नहीं आए। जब नंबर ऑफ बॉल पे कोई चेंजेस नहीं आए तो इसका मतलब है कि दूसरे इवेंट पे पहले इवेंट का कोई असर नहीं पड़ा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। और इंडिपेंडेंट इवेंट निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव रूल है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो मेरे पास है 5/12 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 7/12। तो ये हो जाएगा 7 × 5 35 और 12 × 12 विल बिकम 144। तो ये हो जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं इसको लिख सकता हूं कैसे, मैं इसको लिख सकता हूं, a bag contain 5 red and 7 blue balls. If two balls are drawn on succession, the probability of getting a red and a blue ball is 135/144। ठीक है जी, या इसको मैं जो है वो पॉइंट में भी करके लिख सकता हूँ, दैट इज 135 विल बिकम 0.24। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ या 0.24। A bag contains 5 red and 7 blue balls. If two balls are drawn on succession, the probability of getting a red and a blue ball is 0.24। ठीक है जी, ये हो गई क्लियर आपकी बात। अब यहाँ आपके पास जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी, ये तो आपने फर्स्ट रिक्वायरमेंट सॉल्व कर दी है। अब जो आपके पास दूसरी रिक्वायरमेंट है आपके पास वो क्या है, दूसरी रिक्वायरमेंट आपके पास जो है वो है आपके पास बोथ रेड बॉल। ठीक है जी, अब बोथ रेड बॉल के लिए आपके पास क्या होगा सोल्यूशन, वो आपने ट्राई करना है। ठीक है जी, मैं सिर्फ आपको एलैबोरेट कर रहा हूँ यहाँ पे। सेम रेड बॉल वाला स्टार्टअप तो वैसे ही होगा, आखिर में बीच में आप लिखेंगे बॉल इज रिप्लेस्ड। जब बॉल इज रिप्लेस करेंगे तो सैंपल स्पेस से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस अब इवेंट बी में दोबारा क्या होगा, दोबारा रेड बॉल आ जाएगी, अब ब्लू बॉल नहीं आएगी। जब रेड बॉल आएगी तो इट विल बिकम 5C1 अगेन, और ये हो जाएगा 5/12। इसको आप अपने हाथ से सॉल्व करिएगा, 5/12 इंटू 5/12 विल बिकम 25/12। यानी दोनों बॉल्स अगर रेड आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमने यहाँ पे वो मेंशन कर दिया है। ठीक है जी, तो आपने इसके सेकंड पार्ट को ट्राई करना है, फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करिएगा अपने हाथ से और फिर सेकंड पार्ट को ट्राई करके देखिएगा कि क्या आप इसको कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, नाउ वी आर सॉल्विंग डिपेंडेंट इवेंट। तो अभी हमने क्वेश्चन किया है इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे ले रहे हैं डिपेंडेंट इवेंट का सोल्यूशन, और हमने क्वेश्चन बस वही लिया है। और इसमें चेंजेस क्या है यहाँ पे, इसमें चेंजेस आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको इसके लेक्चर में कि इसकी पहचान होगी कि सक्सेशन पे इवेंट होगा, और लव्स नॉट रिप्लेस का जहां आपको नजर आ रहा हो रिक्वायरमेंट के बाद या रिक्वायरमेंट से पहले, तो आप समझ जाए कि ये सवाल जो है वो रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के अगर रिलेटेड सवाल है तो ये डिपेंडेंट इवेंट का सवाल होगा। अब सेम क्वेश्चन है, तो टोटल बॉल्स आपके पास कितनी थी, 12। ठीक है जी, यानी सैंपल स्पेस के लिए हो जाएगा 12C1। तो 12C1 विल बिकम 12। ठीक है, और पहला इवेंट मेरे पास क्या है, पहला इवेंट वो कहता है रेड बॉल। ठीक है जी, पहली बॉल जो है वो कौन सी ड्रॉ हो, वो रेड बॉल ड्रॉ हो। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट ए बिल्कुल उसी तरह आएंगे आपके पास, क्योंकि 5 रेड बॉल्स थी तो एक बॉल जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो 5 आना चाहिए, रेड आनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। इसको हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कैलकुलेट कर रहे हैं हम। ठीक है जी, ये हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कैलकुलेट करी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल। अब यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, बॉल, इधर आप मेंशन कर दें इसको। ठीक है जी, बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड, यानी जो बॉल हमने बैग में से निकाली जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी भी चेक करी है
उसको हमने बैग में रिप्लेस नहीं किया। तो टोटल बॉल्स जो थी वो बैग में 12 थी। अब जो बॉल्स आपके पास रह गई बैग में वो कितनी है? अब वो 12 नहीं है, वो हो गई 11। तो 11 में से एक बॉल ड्रॉ करूंगा तो इसके चांसेस कितने हैं? इसके चांसेस हैं 11। ठीक है जी। और इवेंट बी मेरा क्या है? इवेंट बी कहता है कि दूसरी बॉल जो है वो ब्लू बॉल होनी चाहिए। यानी जब ब्लू बॉल को ड्रॉ करने गए हम, तो हमारे पास टोटल में चेंज आ गया। पहला इवेंट हुआ, उसके बाद जब वो उसमें बॉल हमने रिप्लेस नहीं करी, तो इसका मतलब है कि अब जो इवेंट बी हो रहा है उसके लिए टोटल बॉल्स में से एक बॉल की कमी हो गई है। यानी पहले इवेंट का इफेक्ट दूसरे इवेंट पे आ रहा है। अब जब मैं आउटकम्स ऑफ इवेंट बी लेता हूं, तो आउटकम्स ऑफ इवेंट बी हो जाएगा 7C1। और ये आ जाएंगे पॉसिबल वेज ब्लू बॉल के 7। तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ बी, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। और ये जो अब आपकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इस पे क्या हो गया? इस पे इफेक्ट आ गया है किसका? इवेंट ए का। तो मैं इसको लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए। और आउटकम्स ऑफ बी है 7 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स विल बिकम 11। बात समझ में आ गई? दूसरे इवेंट की टोटल आउटकम्स जो है वो क्या हो गई हैं? दूसरे इवेंट की टोटल आउटकम्स में फर्क पड़ गया है, क्योंकि हमारी एक बॉल जो है वो कम हो गई। जब एक बॉल हमारी कम हो गई है, तो अब जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी निकलेगी, क्योंकि इट इज अ डिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए। और इसको हम लिखेंगे क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आया था मेरे पास 5/12 मल्टीप्लाई बाय 7/11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगी कितनी? 5 × 7 35 डिवाइडेड बाय 12 × 11 132। ठीक है। तो 35 डिवाइडेड बाय 132 विल बिकम 0.26। ठीक है जी, इसको मैं 0.26 लिख सकता हूँ। तो सवाल अब मेरे पास क्या हो जाएगा? सवाल जो है वो मेरे पास हो जाएगा, इसका सॉरी इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा? A bag contains 5 red and 7 blue balls. Two balls are drawn on succession. The probability of getting a red and a blue ball is 0.26। ठीक है, क्लियर होगी बात ये? जब हम एक बॉल को क्या करें, एक बॉल को लें, ठीक है, और एक बॉल को लेने के बाद उसको चेक करें और बैग में उसको रिप्लेस ना करें, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो दूसरे इवेंट के लिए चेंज हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं कि इवेंट ए का इफेक्ट इवेंट बी के ऊपर आ गया है, जिसे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। अब इसी तरीके से आपने सेकंड वाले को ट्राई करना है। जब आप सेकंड वाले को ट्राई करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास? जब आप सेकंड वाले को क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो इसमें आपके पास पहले वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम होगा ए की प्रोबेबिलिटी तक। जब आप बॉल इज नॉट रिप्लेस करेंगे तो टोटल जो है वो चेंज हो जाएगा। टोटल विल बिकम 11। ठीक है जी, तो 11 के आउटकम्स जो है वो 11 बनेंगे। फिर इवेंट बी जो है वो दोबारा रेड बॉल होगा वहां पे। सेकंड रिक्वायरमेंट में बोथ रेड बॉल्स कह रहे हैं ना, तो इवेंट बी भी रेड बॉल होगा। तो आपने ये ख्याल रखना है कि ऊपर आप एक रेड बॉल ड्रॉ कर चुके हैं, तो जैसे टोटल बॉल में एक बॉल की कमी आई है, तो रेड बॉल में भी एक बॉल की क्या होगी? आपके पास कमी आएगी। ठीक है, क्योंकि वो बन जाएगा फिर 5C1 के बजाय वो हो जाएगा 4C1, और उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी फिर 4/11। तो आपने पहले इस सवाल को करना है, और इस सवाल को करने के बाद फिर आपने जो है वो इसको ट्राई करना है। और इसको फिर हम जो है वो, जब आप इसको सवाल को ट्राई करेंगे, तो देन फिर हम जो है वो इसको फर्दर इसको हम डिस्कस करेंगे। जो भी आपके इश्यूज हैं वो हम जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में अपनी नेक्स्ट चीज जो कर रहे हैं उससे करने से पहले आपके इसकी जो क्यूरीज होंगी वो हम जो है वो सॉर्ट आउट करके फिर इंशाल्लाह फिर आगे जो है वो इंशाल्लाह मूव ऑन करेंगे। ओके।